हेलो फ्रेंड्स, गुरु 5G में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बने थे वो हमने क्या कर लिए थे, क्लियर कर लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं वह हम आज पढ़ेंगे। आइए, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? हमने सेम वही कंडीशन है जो हमने अवतल दर्पण में पढ़ी थी, वही हम कहाँ पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की जो आकृति होती है वह किस प्रकार का होता है। उसमें जो होगा हमारे पास ये अंदर की तरफ इधर क्या हो जाएगी, कलई यानी कि पेंट हम इधर कर देंगे। और हमारे पास ये क्या होता है? ध्रुव होता है। क्या होता है बच्चों? ध्रुव होता है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ये हमें P से डिनोट करते हैं। इसका जो वक्रता केंद्र होगा वह किधर की साइड होगा? वह इधर की साइड होगा। हमने सबसे पहले पिछली वीडियो में अच्छे से क्लियर कर रखा है कि वक्रता केंद्र कहाँ पर बनते हैं, फोकस दूरी कहाँ पर बनती है, वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या होगा? यहाँ पर हमने फोकस दूरी मान ली। क्या मान ली बच्चों? फोकस दूरी मान ली। ये हमने क्या मान ली? F मान लिया। और यहाँ पर हमने क्या मान लिया? वक्रता केंद्र C मान लिया। ये हमने क्या मान लिया? वक्रता केंद्र C मान लिया। और ये इनसे जो बिंदु को मिलाएगा ये क्या होगा? इसका मुख्य अक्ष होगा। ये क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। हमारे पास ये क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। सबसे पहले कंडीशन क्या हो सकती है कि हमने वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पर रखना है। तो हम वस्तु को इधर कहीं अनंत पर रख देंगे। ये हमारे पास क्या हुआ? एक हमने वस्तु रख दी जिसे हमने क्या बोल दिया? AB। ये कोई वस्तु है, ये कहाँ पर है? अनंत पर है। तो प्रतिबिंब जैसे अवतल दर्पण में हमने वस्तु अनंत पर रखी थी, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? कहाँ पर बना था बच्चों? फोकस पर बना था। ऐसे ही यही कंडीशन होगी यदि हम वस्तु उत्तल दर्पण, ये क्या है हमारे पास? उत्तल दर्पण है। यदि इसके सामने हमने क्या रख दी? अनंत पर एक वस्तु रख दी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे? फोकस पर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई दो समांतर किरण आएगी ऐसे, और वह कहाँ पर हमें मिलती हुई नजर आएगी? वे है हमें फोकस पर मिलती हुई नजर आएगी। और वहां पर हमें क्या प्राप्त होगा? इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जहां पर दो रेखाएं मिले, वहां पर जहां पर प्रकाश की किरण क्या हो जाए, आपस में मिल जाए, वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये क्या हुआ? यदि हम, तो यहां पर नोट लिख सकते हैं, यदि हम वस्तु को कहां पर रखे? अनंत पर रखे, तो दर्पण जो हमारे पास प्रतिबिंब होगा वह कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। क्योंकि हमने यहाँ पर जबरदस्ती इधर क्या किया? दर्पण के पीछे ये हमने क्या की? रेखाएं इधर ड्रॉ की, यानी कि बढ़ाकर इधर यहाँ लगभग यहाँ पर फोकस पर क्या करेंगी? मिल जाएंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये हमारे पास क्या होता है? उत्तल दर्पण की कंडीशन होती है प्रतिबिंब बनाने की। तो लिखिए नोट में यहाँ पर कि वस्तु यदि हमने कहाँ रखी? वस्तु यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। तो ये कंडीशन है हमारी कब? जब वस्तु हो हमने कहां पर रख दिया? अनंत पर रख दिया, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस पर बना, सीधा बना और आभासी बना। आभासी क्योंकि हमने इसके साथ क्या की? एक जबरदस्ती कर दी कि ये हमने यहाँ पर वास्तव में नहीं मिल रही, ये क्या करा? हमने आभास करा कि लगभग फोकस पर जाकर मिल जाएगी, तो वहां पर क्या मिलेगा? हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। एक कंडीशन हो रहा है उत्तल दर्पण में, सिर्फ यहाँ पर दो ही कंडीशन बनेगी हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन बनेगी। यहां पर हमारे पास क्या बनेगी बच्चों? दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन तो हमने वस्तु को कहां पर रख दिया? अनंत पर रख दिया। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? बताइए आप, क्या कंडीशन हो सकती है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है
इसका ध्रुव कहाँ पर होगा, यहाँ मिड में होगा, यानी कि मध्य में क्या होता है, ध्रुव होता है। और ये हमारे पास इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, फोकस दूरी होगी, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र सी होगा। तो हमारे पास ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अभी वस्तु को हमने कहां पर रखा, अनंत पर रखा, वस्तु को कहां पर रखा, अनंत पर। और अगर अब मैं क्या करूं, यहां पर वस्तु को रख दूं, ये कौन सी स्थिति है, अनंत और ध्रुव के बीच की वस्तु है। ये हमारे पास क्या है, अनंत और ध्रुव के बीच की स्थिति है। यदि हम यहां पर अपनी वस्तु को रख दें तो क्या कंडीशन होगी, इसमें हमारे पास जो होगा, एक तो ऐसे समांतर चले जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएगी। ये क्या है, हमारे पास मुख्य अक्ष है। ये हमारे पास जो होगा बच्चों क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। और एक रेखा तो क्या हुआ, समांतर की। समांतर का क्या बताया था कि वह फोकस से होकर जाती है, पर यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण है, तो हमें ऐसा आभास होगा कि ये फोकस से आती हुई नजर दिखाई देगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये फोकस से हमें क्या दिखाई देगी, ऐसे आती हुई नजर आएगी। और यहां पर क्या होगा, एक ऐसे फोकस केंद्र से यहाँ वक्रता केंद्र से निकल जाएगी, जो हमें ऐसे दिखेगी कि वक्रता केंद्र से आती हुई नजर दिखेगी। तो हमारे पास ये ऐसे निकल जाएगी। तो ये जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे बनेगा, और ये जहां पर कट करेगी, मान लो ये बिंदु हमारे पास कट हुआ, और ये हमारे पास प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ये कहां पर बना बच्चों, यदि हम वस्तु को कहां रख दे, अनंत और ध्रुव के बीच रख दे, यहां पर कहीं अनंत होगा और ये ध्रुव है हमारे पास, अनंत और ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रखे, ए बी रख दे, हम क्या रख दे, ए बी, तो हमारे पास क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। कहां पर मिलेगी हमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो मिलेगा, यदि हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रख दे तो प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा, ध्रुव और फोकस के बीच हमें क्या मिलेगा, इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये सेकंड कंडीशन थी, इससे अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती। वस्तु अगर यहाँ पर रखोगे तब भी वही कंडीशन है, ध्रुव और अनंत के बीच, यहाँ रखोगे तब भी वही कंडीशन है। और अगर हम इधर रखना चाहे कि फोकस पर रख ले, तो इधर क्या होगा, इधर हमारे पास परावर्तक पृष्ठ नहीं है, इधर हमने क्या कर रखा है, पेंट। तो इधर हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते, तो प्रकाश किरण किधर होगी, परावर्तक पृष्ठ की तरफ। तो इसलिए क्या होगा, इसमें दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हम अनंत पर रख सकते हैं या अनंत और ध्रुव के बीच रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में कहां पर हमारा प्रतिबिंब बना, ध्रुव और फोकस के बीच बना। यदि मैं वस्तु को कहां रखूं, यदि वस्तु हमने कहां पर रखी, अनंत और ध्रुव के बीच रख दे, ध्रुव के बीच रखें, तो प्रतिबिंब कहां पर बना, तो प्रतिबिंब जो बना हमारा, प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब हमारा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, दो कंडीशन हो जाती है। एक फर्स्ट हमने पहली बार पढ़ ली, और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हो जाती है। सिर्फ उत्तल दर्पण में ये दो ही प्रकार की कंडीशन होती है हमारे पास। तो बच्चों समझ में आया, सबसे पहले हमने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर। यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा, जो दर्पण होगा सीधा बनेगा, एक तो सीधा होगा, आभासी होगा, और वस्तु से छोटा होगा। ये कंडीशन भी लिख लेना, वस्तु से छोटा होगा। दोनों कंडीशन में क्या होगा, आभासी हमारे पास प्रतिबिंब होगा। और अवतल दर्पण में क्या था, एक कंडीशन ऐसी थी जिसमें आभासी था, जब हमने वस्तु को कहाँ रखा, वहां पर रखा था जहां पर ध्रुव और यहाँ पर जो होता है फोकस के बीच जब हमने रखा था, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था, इधर सीधा बना था और आभासी बना था, वस्तु से बहुत बड़ा बना था, उस कंडीशन में थी। और वहां पर सारे क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे आभासी बनेंगे। सिर्फ दो ही कंडीशन है, एक बार अनंत पर और एक ध्रुव और अनंत के बीच। जब ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तब हमारे पास ध्रुव और फोकस के बीच बनता है।
और यदि हम कहाँ पर रख दें अनंत पर, तब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये हमारा बस उत्तल दर्पण द्वारा 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो बनेगा हेडिंग होती है हमारे पास संयुग्मी अक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुग्मी अक्ष क्या होगा बच्चों? संयुग्मी अक्ष अभी आप देखिए, हमारे पास इसकी डेफिनेशन लिखिए। संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष जो होगा, जैसे ही हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये हमने क्या मान लिया, एक अवतल दर्पण मान लिया। यहीं से हम इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर कर देंगे। ये क्या हुआ, एक ध्रुव हुआ बच्चों, ये क्या हुआ, ध्रुव, और यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा कहीं, यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र सी होगा, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, एक वस्तु रख दूँ, तो ये कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये ऐसे समांतर जाएगी, समांतर जाने के बाद कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, जो समांतर जाती है मुख्य अक्ष के, वह फोकस से निकल जाती है, और जो वक्रता केंद्र से जाती है वह वापस वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है। तो ये हमारे पास क्या बना, एक प्रतिबिंब बना, ये एक प्रतिबिंब बना। तो बच्चों हमारे पास मेन मुद्दा है संयुग्मी अक्ष किसे बोलते हैं। संयुग्मी अक्ष वह होता है मुख्य अक्ष पर वे 2 बिंदु, एक बिंदु ये हुआ हमारे पास, ये एक बिंदु हुआ जिसे हमने ए बी वस्तु रखी जिस बिंदु पर, और एक बिंदु ये प्राप्त हुआ। ये 2 बिंदु ऐसे हैं, यदि मैं वस्तु को यहाँ पर रखूं तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होगा। यदि मैं वस्तु को यहाँ पर रख दूं तो प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा। तो क्या कंडीशन होती है इसमें कि मुख्य अक्ष पर ऐसे 2 बिंदु, मुख्य अक्ष पर ऐसे 2 बिंदु कि एक बिंदु पर रखने, वस्तु रखने पर दूसरे बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो। अगर हम दूसरे बिंदु पर वस्तु रख दे तो प्रथम बिंदु पर हमें क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, संयुग्मी अक्ष कहलाता है। आप लिख सकते हैं इसे कि यदि हमने वस्तु को ए बी यहाँ पर रखा तो उसका जो संयुग्मी अक्ष होगा क्या होगा, ये हमें यहाँ पर होगा, ये ए बी क्या है, हमारे पास वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ। और अगर हम वस्तु को यहाँ रख दे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा। तो अवतल दर्पण में ये कंडीशन हो सकती है, पर ये उत्तल दर्पण में नहीं होगी। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा है कि यह कंडीशन में, यह कंडीशन जो हमारे पास है संयुग्मी अक्ष की, यह उत्तल दर्पण में होगी या नहीं होगी, तो वहां पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आइए हम उसे देखते हैं। ये तो हमारे पास क्या था, तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, एक उत्तल दर्पण हो गया। तो इसमें संयुग्मी अक्ष होगा क्या, यहां पर हमने क्या रखी थी, वस्तु, ये क्या थी, वस्तु, इसका प्रतिबिंब किधर बन रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था। अगर मैं वस्तु को यहां पर रखूंगा तो प्रतिबिंब इधर कहां प्राप्त होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि इधर क्या है हमारे पास पेंट किया हुआ ये परावर्तक पृष्ठ है, इधर जो प्रकाश की किरण है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसका दर्पण नहीं प्राप्त हो सकता हमें, यानी कि उसका प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो सकता। तो वस्तु अगर इधर रख रहा हूं मैं तो प्रतिबिंब यहां पर तो प्राप्त हो जाएगा, पर अगर मैं वस्तु को इधर रखूंगा तो प्रतिबिंब इधर प्राप्त नहीं हो सकता। तो यह नोट कर सकते हैं हमें कि संयुग्मी अक्ष हमें किसमें प्राप्त हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, नोट में लिख लीजिए कि संयुग्मी जो अक्ष होगा वह हमें किसमें मिलेगा, अवतल दर्पण में मिलेगा। संयुग्मी अक्ष जो होगा वह कहां पर मिलेगा हमें, वह अवतल दर्पण में प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। परंतु वह उत्तल दर्पण में नहीं होता, उत्तल दर्पण में प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है। ये हमने बता दिया है क्यों प्राप्त नहीं होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो
कल हम इसमें लाने वाले हैं, इसमें सिर्फ 2 वीडियो और आएगी और हमारा परावर्तन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हम लाने वाले हैं आपके लिए प्रकाश का अपवर्तन, उसे भी हम ऐसे ही बेसिक से एक एक चीज पढ़ते चलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को हमारा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।